हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम लोग प्राइस एक्शन सीरीज़ का एक चैप्टर देखने वाले हैं जो है आपका ट्रायंगल पैटर्न। ओके, तो हम लोग यहाँ पर पूरा ट्रायंगल के बेसिक्स से पूरा कवर करेंगे, कैसे हम लोग इसे ट्रीट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इंटरनेट, यूट्यूब में भी मिल जाएंगे, गूगल में भी मिल जाएंगे, मगर उनमें से कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे बताऊँगा जो आप लोगों को वहाँ पर नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं और आप लोग चाहे तो यहाँ पर सब देख सकते हैं। वैसे सिंपली नाम से कोई फॉर्मेशन होता ही नहीं है। कोई इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, टाइप के ट्रायंगल को हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं और इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। मेरे लिए नाम कुछ भी काम कर नहीं है, क्योंकि आपको लोगों को समझना पड़ेगा ये होता कैसे है, यहाँ पर होता क्या है, तभी आप लोग समझ में आएगा कि होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा चार्ट में जाते हैं और चार्ट में जाकर देखेंगे कि इस जगह पर जो क्या होता है एक्चुअल ट्रायंगल। चलिए देखिए, प्राइस क्या होता है ना, अब प्राइस किसी भी एक ट्रेंड में मूव करता है, या वो अप ट्रेंड हो या और डाउन ट्रेंड हो, कुछ इस तरह से मूव करता है। अब इन दोनों ट्रेंड में एक ऐसा फेज आता है जहाँ पर प्राइस थोड़ा साइडवेज होता है, फिर कुछ इस तरह का साइडवेज होता है। अब इन साइडवेज में भी ना एक डिफरेंट टाइप का साइडवेज टाइप का होता है। क्या होता है वो, एक साइडवे तो होता है, मगर कुछ ऐसा टाइप का साइडवे होता है जिससे आप लोग कह सकते हैं कि प्राइस एक हिडन मूवमेंट दिखाता है। हिडन मूवमेंट का क्या मतलब है, जो सबको नहीं दिखता है। सिमिलरली कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये साइडवे तो नॉर्मल हो गया। अब एक और साइडवे होता है कि प्राइस इस तरह से एक ट्रेंड में है, पूरा डिटेल में देखते हैं। प्राइस यहाँ पर से एक ट्रेंड में है, अब ट्रेंड में है। अब यहाँ पर क्या करता है, प्राइस एक वोलेटिलिटी शो करता है। ओके, अब यहाँ पर से देखिए, प्राइस एक इस तरह का वोलेटिलिटी शो करता है। तो इस पूरे सिनेरियो में इस जगह पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर है डाउन ट्रेंड, मगर इस जगह पर प्राइस एक रेंज बना रहा है। ठीक है, तो जिसे हम लोग साइड में बोलते हैं या रेंज पैटर्न भी बोलते हैं। अब इस जगह पर एक हिडन टाइप का क्या चीज़ होता है, देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस तो सेम रहता है, मगर जो सपोर्ट्स है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। बीच बीच में एक कहीं कहीं पर ना ये जो स्विंग्स है, देखिए ये जो स्विंग्स है ना, ये जो स्विंग है इसे भी तोड़ देगा, उसके बाद फिर से चला जाएगा यहाँ पर, कुछ इस तरह का फॉर्मेशन करते हुए चलता है। तो सिमिलरली तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिखेगा, बीच बीच में इसे तोड़ सकता है। ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे, तो बीच बीच में अगर इसे तोड़ भी देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस, क्योंकि अभी के जो सिनेरियोज हैं तो इन सब में ये तोड़ देता है। क्योंकि आज से अगर 10-20 साल पहले जाएंगे तब परफेक्ट बनाता था, कि जैसे किताबों में होता है तो उस तरह का परफेक्ट बनाया करता था, मगर अभी मार्केट थोड़ा एडवांस हो चुका है। तो हम लोग भी यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरह का देखेंगे, मार्केट इस तरह से तोड़ भी सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हम लोग का रेंज बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, और ये हम लोग का सपोर्ट बन गया, जो ये ट्रेंड लाइन था। अब एक पॉइंट आता है, देखिए रेजिस्टेंस के पास जैसे ही प्राइस आएगा, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास जैसे ही प्राइस आएगा, यहाँ पर प्राइस कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ शो करेगा जहाँ से ये ब्रेक करेगा या नीचे चला जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर क्या है, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस हिट कर रहा है। मतलब जब भी यहाँ पर आ रहा है, सेलर्स यहाँ पर से सेल कर रहा है, और बार बार सेलर के लिए यहाँ पर डिफिकल्ट होने जा रहा है, क्योंकि एक बार वो यहाँ पर सेल कर रहा है, दूसरी बार यहाँ पर सेल कर रहा है, तीसरी बार यहाँ पर सेल कर रहा है, चौथी बार यहाँ पर सेल कर रहा है। और एक और चीज़, अगर जितनी बार सेलर सेल कर रहा है ना, वो पिछली बार से ज़्यादा नीचे नहीं ले जा पा रहा है। ये है इसका रीज़न। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर जब पहली बार उसने रेजिस्टेंस को सेल किया, रेजिस्टेंस में जब उसने पहली बार सेल किया यहाँ पर से, ये तो मान लेते हैं इसे रेजिस्टेंस बन गया। ओके, यहाँ पर दूसरी बार आया, पहली बार हुआ, तो यहाँ पर ये पिछली बार से नीचे नहीं जा पाया। ओके, तो दूसरी बार जब आया तब भी नीचे नहीं जा पाया, और बायर्स जो है वो पिछली स्विंग को डिफीट कर रहे हैं, मतलब डिफेंड कर रहे हैं, और यहाँ पर से ऊपर की तरफ ले आ रहे हैं, यहाँ पर से ऊपर की तरफ ले आ रहे हैं, तो नीचे स्विंग से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब प्राइस एक्शन में एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपको देखने को मिलेगा, स्विंग्स का कैलकुलेशन आप करना आना चाहिए। स्विंग्स, क्योंकि जो हाई है और जो लो है वही डिपेंड करता है प्राइस किधर जाएगा। अगर हम लोग देखें सिंपली, अगर हम लोग इन सबको हटा के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, जो हाई है ये सिंपल इसी जगह पर है। देखिए ये जो हाई है, सबका हाई सेम ही जगह पर है, मगर जो लो है ये ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कौन ऊपर की तरफ ले आ रहा है, बायर ऊपर की तरफ ले आ रहा है, सेलर नीचे नहीं ले जा पा रहा है। पहला वीकनेस हुआ ये। ठीक है, ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, या ये कोई चीज़ नहीं हुआ कि जिससे आप लोग बाई कर ले, ये हुआ वीकनेस। ठीक है, वो थोड़ा अपने आप को वीक दिखा रहा है। ओके, सेलर्स वीक दिखा रहे हैं अपने आप, तो यहाँ पर बायर्स थोड़े स्ट्रांग दिख रहे हैं। अब होता क्या है कि इस जगह पर जैसे ही प्राइस एकदम पॉइंट पे आता है, मतलब एकदम मिड पॉइंट पे आता है, जहाँ पर से जैसे ए भी श्रिंक हो जाता है और ए भी श्रिंक होता है, तो इस जगह पर होता क्या है कि प्राइस इस तरह से आया,
ओके, प्राइस इस तरह से आया और इस जगह पर कंसोलिडेट करने लगता है थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं, एक दो कैंडल हो सकते हैं या कुछ दिनों तक हो सकता है, डिपेंड ऑन टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वीकली का देख रहे हैं तो यहाँ पर दिनों में या एक वीक का कैंडल, तो जब तक दिनों में मतलब डेली टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पर रेंज बन जाएगा ना डेली का, तो उस हिसाब से देखना पड़ता है। अगर 1 घंटे का देख रहे हैं तो उस टाइम पे 5 मिनट्स में तो कुछ बहुत सारे कैंडल होंगे, 15 मिनट में 2-3 कैंडल होंगे, इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर रेंज बना रहा है प्राइस, या इसे ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस यहाँ पर इस जगह पर इस पॉइंट पे ना ब्रेक करता है, उसके बाद रीटेस्ट करता है और सीधा यहाँ पर से ब्रेक होकर ऊपर की तरफ निकल जाता है। ओके, ये होता है जनरल कॉन्सेप्ट इस ट्रायंगल का। अब यहाँ पर एक और चीज़ होता है, एक और चीज़ क्या होता है कि प्राइस ये जो लेवल है, इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक ना करके नीचे की तरफ ब्रेक कर, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू चला जाता है। तो हम लोग नीचे की तरफ भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि तब क्या होगा, ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और एक इसका कंटिन्यूएशन होगा, यहाँ पर प्राइस ने एक हॉल्ड लिया। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं कि ये ट्राइंगल का ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ऊपर की तरफ ही मिले, आप लोग नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर मिलता है तो ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेन दिखाता है, क्योंकि जो यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं ना, ये थोड़े ज़्यादा एग्रेसिवली, सॉरी एग्रेसिवली नहीं, यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं वो अपने एसेस लेते हैं, तो और इसी तरह से यहाँ पर मूवमेंट अप साइड का आ जाता है। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी ये ऊपर की तरफ निकले, जब भी ये इस तरह से रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तो हम लोग इसमें क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं, या हम लोग अपना फुल साइज क्वांटिटी रख सकते हैं। जब भी ये नीचे की तरफ ब्रेक करे तो हम लोग कम रख सकते हैं, या कुछ लोग ऐसा भी प्लान करते हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं ये ट्रेंड है, ट्रेंड का कंटिन्यूशन है, तो वो लोग इस तरफ क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं और इस तरफ क्वांटिटी कम रखते हैं। डिपेंड ऑन आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। अगर आप ट्रेंड ट्रेडर है तब आप लोग इस तरह से प्लान करिए, अगर आप लोग रिवर्सल ट्रेडर है तब आप लोग इस तरह से प्लान करिए। ऊपर साइड में क्वांटिटी को ज़्यादा रखिए या फुल साइज क्वांटिटी रखिए, और जब भी नीचे की तरफ आए तो आप काट दीजिए, क्वांटिटी को 50% कर दीजिए। डिपेंड ऑन आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आपको पहले डिफाइन करना होगा आप रिवर्सल है या ट्रेंड ट्रेडर है, डिपेंड करता है इसके ऊपर। जिस तरह भी अगर आप ट्रेंड ट्रेडर है तो ट्रेंड की तरफ आप लोग फुल साइज क्वांटिटी लेके जाइए जाइए, और अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में तब आप लोग 50% क्वांटिटी का इस्तेमाल करिए, या अपना पॉकेट साइज क्वांटिटी या पार्शियल क्वांटिटी या फ्री क्वांटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्लान करिएगा कि किस तरह से ट्रेड को मैनेज किया जा सकता है। ये तो हुआ ट्रेड मैनेजमेंट। अब ट्राइंगल के ऊपर डिटेल में आते हैं कि आखिर यहाँ पर होता क्या है। चलिए, अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग मार्क करें इस तरह ऐसे लाइन मार्क करते हैं, अब यहाँ पर होता क्या है, प्राइस यहाँ पर इसे ब्रेक करते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जो चीज़ें है ना, ये पिछले टाइम पे मतलब 10-20 साल पहले ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता था। अभी क्या होता है, अभी प्राइस यहाँ पर फिर ऊपर जाता है, फिर से नीचे आ जाता है। ओके, उसके बाद नीचे की तरफ फिर से जाता है और फिर से ऊपर आ जाता है, उसके बाद ये ब्रेकआउट दे के ऊपर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, मतलब ये ना बायर्स को आया और ना सेलर्स को आया, सिंपल दूसरी बार किसी तरफ एक तरफ निकल जाता है। जरूरी नहीं ऊपर की तरफ ही जाए, मगर जनरली ये एक तरफ जाता है। तो एक जनरल करता क्या है कि एक एसएल लेता है। आपको पहले ये देखना होगा ट्रायंगल में वो किसका एसएल लिया, एसएल का, या आप लोग देख सकते हैं किसने ट्रैप किया। पहले वो ट्रैप करेगा, ठीक है, अभी के ज़माने में ट्रैप करने वालों को ही तरफ तरफ ही हम लोग देख पाते हैं, मतलब जो ट्रैप हुआ उसके अगेंस्ट में हम लोग ज़्यादा मूवमेंट देख पाते हैं। अगर यहाँ पर एक ट्रैप हो जाता है, बायर्स ट्रैप हो गए, ऊपर की तरफ गया फिर से नीचे आ गया, तो मैक्सिमम चांसेस है ये नीचे की तरफ ही जाएगा। अब जब ये नीचे की तरफ जाएगा तब आप लोग ट्रेड लीजिए। अब नीचे की तरफ ट्रेड लेने के लिए गए आप लोग, और आप लोगों को यहाँ पर भी एसएल हिट हो गया, तो ये कन्फर्म है कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि इस तरह से वो कभी नहीं ऐसा करेगा कि एक तरफ भी ट्रेड एसएल किया, एक तरफ भी एसएल लिया। ओके, जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसका एसएल जाएगा, मतलब जिसे ट्रैप किया जाएगा उसके अगेंस्ट में मार्केट चलेगा। तो यही होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहली बार ट्रैप हुआ बायर, तो सेलर की तरफ जाएगा। अब सेलर्स भी ट्रैप हो गए, तो अब क्या होगा, सेलर्स के बाद कौन बचा, बायर्स। तो इस तरह से बायर की तरफ ही मूवमेंट मिलता है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक तरफ को ट्रैप होने देता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ना, ये वर्ल्ड वाइज पॉपुलर है। एक सब लोग इसे ही देखते हैं, ज़्यादा इजीली अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाला भी यही पैटर्न की तरफ आता है। तो ये सबसे इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं या बड़े बड़े बिग प्लेयर्स होते हैं, वो लोग ना ट्रैप करते हैं। अगर उनके कॉन्सेप्ट में देखें तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इन सब जगह पर बाई करते हैं। अब वो लोग यहाँ पर बाई करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ चला जा रहा है, बहुत तेज़ी से चला जा रहा है, और उनका क्वांटिटी अभी तक मैनेज नहीं हुआ है, मतलब वो लोग जितना लेने का सोच रहे हैं तो वो अभी तक खरीद नहीं पाए। तो वो लोग क्या करेंगे, इसे फिर से ले आ जाएंगे नीचे। तो वो लोग इससे नीचे ले आए, अब नीचे ले आए, यहाँ पर से एसएल टारगेट करेंगे। अब यहाँ पर जो लोग बाय किए थे वो लोग तो हो गए ट्रैप। अब यहाँ पर बहुत से लोग सेल करेंगे, इन सब की ये सब भी आएंगे यहाँ पर। तो सबका एसएल जब भी हिट होगा, और ये अगर सबका एसएल हिट हो रहा है तो कोई ना कोई तो उनको खरीद रहा है। अगर सेलर्स का एसएल हिट हो रहा है तो कोई ना कोई सेलर्स अगर यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो कोई तो बाई भी कर रहा है ना। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को देखना पड़ता है कि कौन से स्टॉक में हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है।
जरूरी नहीं है कि हर बार होगा, मैक्सिमम टाइम पे देखा जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट में जो आप लोग अभी बता रहा हूँ, ये जनरली बॉटम में देखा जाता है, रिवर्सल में ये देखा जाता है, क्योंकि जो एरिया है ना, ये एक्यूमुलेशन का एरिया है। यहाँ पर प्राइस को लोग बाई करते हैं, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े बिग प्लेयर्स होते हैं, वो लोग इन सब जगह पर बाई करते हैं। वो लोग 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल तक बाई करते हैं इन सब जगहों पर क्योंकि उन लोगों को अपना एक एवरेज प्राइस मेंटेन करना पड़ता है, कुछ इन सब जगह पर उनका एवरेज प्राइस होगा, उसे मेंटेन करना पड़ता है, और वो लोग यहाँ पर बड़े क्वांटिटीज लेते हैं, तो इसीलिए वो लोग हर दिन नहीं ले पाते हैं। हर रोज़ अगर वो खरीदने लगेंगे, प्राइस बढ़ जाएगा इस तरह से, तो इस तरह से नहीं होता है। तो इसीलिए वो लोग ना ट्रैप करते हैं कि जिससे बड़े क्वांटिटीज उनके पास आते रहे। जब भी वो लोग ट्रैप करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, बड़े मतलब जो रिटेलर्स है उन लोगों को एसेल हिट होंगे, और एसेल हिट होगा तो मतलब बड़े प्लेयर्स को बड़े बड़े क्वांटिटीज मिलेंगे एक साथ एक ही प्राइस पे। तो इस तरह से वो लोग प्लान करते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे रिवर्सल में इस तरह से कैसे हम लोग प्लान करते हैं। तो रिवर्सल में जब भी आप लोग प्लान करें, तब भी ट्रैपिंग के लिए प्लान जरूर करें। अब ये जो ट्रायंगल है ना, इसे आप लोग ज़्यादातर टाइम टाइम बाइंग के लिए प्लान करिए, रिवर्सल में सेलिंग की तरफ प्लान कर सकते हैं, मगर थोड़ा देखना पड़ता है, मार्केट का ओवरऑल कंडीशन भी देखना पड़ता है। अगर मार्केट बुलिश है ओवरऑल, तो ढूंढिए कि कौन से स्टॉक्स बॉटम में आए हैं। ओके, और जो स्टॉक्स ऊपर जा चुके हैं, अगर मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है या मार्केट थोड़ा साइडवे हो रहा है, तो वहाँ पर देखिए सेलिंग के लिए कहाँ पर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने घुमा लिया इस चीज़ को कि मार्केट है बियरिश और आप लोग इस तरह से ढूंढ रहे हैं बुलिश के लिए। बहुत ही कम स्टॉक है जो इस तरह से चलेगा। ओवरऑल मार्केट का मतलब है कि आप लोग निफ्टी को ट्रैक कर सकते हैं। निफ्टी अगर बुलिश दिख रहा है, तो आप लोग उन स्टॉक में देखिए कि जो स्टॉक बॉटम में है और उनमें रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि निफ्टी के साथ साथ वो भी मूव करना चालू कर सकते हैं। इसका प्रोबेबिलिटी 70 to 80% है। तो इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा हुआ कि आपने अगर 10 स्टॉक परचेस कर लिए, उनमें से 2 का 3 का एसेल हिट हो गया तो आप लोग छोड़ दिया, मगर बाकी के जो 7 है वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडेक्स है, इंडेक्सेस है, उन सबको ही मार्केट ज़्यादातर फॉलो करते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। अभी का मार्केट में अगर देखें तो 2022 पे तो क्या हुआ था, ऊपर की तरफ इंडेक्स तो रेंज में रह गया था, मगर उनके जो पेयर्स है, जैसे कि निफ्टी निफ्टी 100 हो गया, या निफ्टी स्मॉल कैप या मिड कैप, वो लोग थोड़े नीचे की तरफ आ गए थे। तो इस वजह से आप लोगों को उसमें देखना पड़ेगा कि आपका जो स्टॉक है, मान लेते हैं वो स्टॉक आपका मिड कैप में आता है। अब मिड कैप के इंडेक्स को देखें, मिड कैप का इंडेक्स थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप लोग देखिए कि मिड कैप के इंडेक्स में इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है या नहीं। अगर वो इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है, तो ज़्यादातर चांसेस ये है कि वो नीचे की तरफ ही ब्रेक कर देगा। तो ये एक एज हो गया आप लोगों का, ये एक छोटा सा फिल्टर बन गया, क्योंकि अगर ये यहाँ पर साबर आप लोगों को लगता है कि अगर ये ऊपर की तरफ निकल जाए, तो मैं तो सेल करने के लिए बैठा था और यहाँ पर ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो क्या करेंगे, वो भी देखेंगे हम। अगर ये ऊपर की तरफ निकल रहा है ना, तो ये कुछ ना कुछ स्विंग बनाएगा। ओके, आप लोगों ने यहाँ पर ट्राइंगल को आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे बाई करना है। अब बाइंग के लिए बाई तो करना है, आप लोगों ने फिल्टर आउट कर लिया। अब आप लोग क्या करेंगे कि ये नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, जो लोग यहाँ पर बाई नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि जब फिल्टर करेंगे ना आप लोग, तब आप लोगों को थोड़ा सा प्राइस को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 100 रुपये चल रहा है, तो आप लोगों को शायद 110 120 में खरीदना पड़े, क्योंकि आप लोग इस तरह से प्लान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग फिल्टर ले रहे हैं, एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन ले रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि आपका रिस्क कम जा रहा है। और यहाँ पर जो लोग बाई किए थे 100 रुपये में, तो उन लोगों का रिस्क बढ़ रहा है। तो इस वजह से हम लोग इस तरह से प्लान करते हैं। तो ये जो स्विंग है ना, जब भी कहीं पर एक स्विंग बनाएगा प्राइस, और उस स्विंग को जैसे ही निकलता है, तब आप लोग ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ट्राइंगल तो रहेगा, साथ ही साथ ट्रेंड कंटिन्यूशन में आप लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं वो आप ट्रेंड दिखाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं। ये प्रॉपर था रिवर्सल को आप लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो यहाँ पर आप लोग अगर समझ नहीं पा रहे, तो वीडियो को बार बार देखिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप कह रहा हूँ। अब एक होता, ये तो हुआ ट्रायंगल रिवर्सल का। अब सिमिलरली इसे ही उल्टा कर देंगे, तो ऊपर साइड से नीचे की तरफ आ जाएगा, तो कुछ इस तरह का होगा। इस तरह से प्राइस इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। ओके, रुकिए ज़रा, इसे एक और बार ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। चलिए इसे ठीक ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। अब प्राइस इस तरह से ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ पर से प्राइस क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आने का। अब यहाँ पर से ये ब्रेक कर देगा और टेस्ट करते हुए नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। इन सब सिनेरियो में ना, सब सिनेरियो में कुछ इस तरह का ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है, जब भी प्राइस ओवर चला जाता है, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चला जाता है, तब अगर इस तरह का पैटर्न मिल रहा है, तो आप लोग सेल करिए इन सब जगह पर। बीच बीच में क्या करेगा ना, यहाँ पर ट्रैप करेगा, नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये सब कुछ होते रहेंगे। तो आप लोग को यहाँ पर थोड़ा कॉन्शियस होकर देखना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। अगर ओवरऑल मार्केट, जैसा कि बोला, निफ्टी निफ्टी अगर ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से चला गया, अगर ये सेक्टर निफ्टी में आता है, अगर ये इसका सेक्टर में भी जा सकते हैं आप लोग। अगर ओवरऑल मार्केट का देख लिया आप लोगों ने कि मार्केट थोड़ा बियरिश टाइप का है, या साइड वे टू बियरिश है, तो अब आप उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, इसका सेक्टर में आ गए। मान लेते हैं आईटी का है, तो आईटी में अगर आप लोग देखें
तो आईटी में अगर आप लोग देखें तो आईटी थोड़ा नीचे के तरफ आ रहा है, आईटी का सेक्टर थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। ओके ना, आईटी का चार्ट नीचे की तरफ दिखा रहा है, मतलब ये निफ्टी आईटी। और उसके बाद आप लोग इस स्टॉक में आइए और इस स्टॉक में देखें कि ये भी क्या नीचे की तरफ शो कर रहा है, इस तरह का ट्रायंगल नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस ये नीचे की तरफ ही चला जाएगा, क्योंकि ये अपने सेक्टर को फॉलो कर लेगा। ओके, तो इस तरह से प्लान होता है। थोड़ा ओवरऑल ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग फिल्टर करते हैं, या जिसे हम लोग मतलब स्टार सेटअप भी बोलते हैं, क्योंकि ये तो पहला हुआ एक सिंगल, ए हो गया एक स्टार, इसे एक पॉइंट मिल जाता है या एक स्टार हम लोग कह सकते हैं। दूसरा हम लोग इसका पेयर देख लेते हैं, सेक्टर देख लेते हैं, उस वहाँ पर हम लोग को दूसरा एक और स्टार मिल जाता है। दूसरा हम लोग ओवरऑल मार्केट को भी देख लेते हैं, यहाँ पर 3 स्टार मिल जाता है। जब 3 स्टार मिल जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर नीचे जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को देख रहे थे, दूसरी बार हम लोगों ने थोड़ा और कॉन्फर्मेशन लिए, उसके बाद हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये हो गया ऊपर से। अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्टिन्यूशन हम लोग कैसे प्लान करें। देखिए कॉन्टिन्यूशन जो है ये दिखाता नहीं है कि सेक्टर वाइज, आप लोग चाहे तो सेक्टर वाइज देख सकते हैं, मगर फिर ये कॉन्टिन्यूशन पूरा चार्ट पे ही डिपेंड करता है। ये कॉन्टिन्यूशन में होता क्या है, देखिए सिंपल है, प्राइस एक ट्रेंड सेटअप में चलता है, एक ट्रेंड चलता है, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड चलता है, छोटे टाइम फ्रेम में थोड़े कंसोलिडेशन इस तरह से बनता है, उसके बाद क्या करता है वो सीधा इस तरह से ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ये होता है कॉन्टिन्यूशन में पैटर्न। ये जनरली आप लोगों को वीकली टाइम के या मंथली टाइम का ट्रेंड में, डेली टाइम पे या 1 आवर टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कॉन्टिन्यूशन है, ये नीचे की तरफ नहीं आएगा, ये ऊपर ही जाएगा। और यहाँ पर जो देखते हैं ना, ये जो ट्रेंड है ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है बहुत तेज़ी से। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करिएगा, वॉल्यूम देख लीजिए, कैंडल्स देख लीजिए, इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग इस तरह से प्लान करते हैं। और इसके सबसे ज़्यादा ना टैप यहाँ पर होते हैं सेलर्स। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये दिखाएगा यहाँ पर से नीचे लाया है, उसके बाद ऊपर चला जाएगा। मैं अगर दिखाऊँ आप लोगों को, इस तरह का भी चीज़ें मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, आज बहुत से एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। चलिए अब चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर चार्ट में जाके देखिए, नाम जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस, देखिए यहाँ पर से बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गया। ओके, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा वीक बना है ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पर किसी ने बाय किया है। ओके, डेली टाइम फ्रेम में भी किसी ने बाय किया होगा, या हवाली टाइम फ्रेम में किसी ने बाय किया होगा। एक छोटा सा ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रप भी हो सकता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर से स्ट्रेच हो चुका है, एक करेक्शन नहीं दिया। यहाँ से देखिए इस लेवल से यहाँ तक इतना बड़ा जा चुका है, मगर यहाँ पर किसी कहीं तरफ करेक्शन नहीं दिया। इसी टाइप के जगह पर हम लोग शॉर्टिंग का प्लान करते हैं ट्रायंगल में। और देखिए कुछ इस तरह का दिखाएगा ये बुलिश ट्रायंगल, और ऊपर जाकर थोड़ा सा ट्रैप कर लेगा, और यहाँ पर से नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए और रिटेस्ट करते हुए नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये होता है हम लोगों का किस तरह से, मतलब नीचे की तरफ हम लोग प्लान कर सकते हैं। स्ट्रेच हो जाना चाहिए प्राइस, इस तरह से ऊपर की तरफ उठ जाना चाहिए। दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये होता है कि हम लोग का ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन है। देखिए ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन, पिछला जो स्विंग है ये स्विंग भी डिफेंड हो रहा है, और ये इधर भी डिफेंड हो रहा है। तो ये स्विंग्स के ऊपर स्विंग्स थोड़ा स्क्वीज होने लगते हैं, और धीरे धीरे एक तरफ स्विंग ब्रेक होता है। अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में, तो इजीली आप लोग प्लान कर लीजिए, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इस तरह से इजीली प्लान करिए और एक टारगेट के लिए प्लान करिए। अच्छा, टारगेट के लिए अगर हम लोग देखें तो क्या होता है टारगेट में, जो सिंपली मैं सिंपल फार्मूला देता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्लान कर लीजिए, वहाँ पर टारगेट हो गया। उसके साथ साथ ट्रेलिंग का इस्तेमाल करिए। दूसरा, अगर जो ट्रायंगल का जो डेप्थ है, ठीक है, इसका जो डेप्थ है, या इसका जो इस तरह का जो बड़ा वाला स्विंग है, उसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसे क्यों आप लोग प्रोजेक्ट कर दीजिए इस जगह से। मान लेते हैं ये हम लोग का 10 पॉइंट का है, तो यहाँ पर जैसे ही एंट्री मिला तो उस ब्रेकआउट लेवल से हम लोग यहाँ पर 10 पॉइंट का मार्क कर लेंगे, तो यही हो जाएगा हम लोग का टारगेट। तो 1:1 इस तरह से प्लान होता है ट्रायंगल का डेप्थ। और इस तरह से एसएल कहाँ पर होता है, जनरल कॉन्सेप्ट में एसएल स्विंग्स के ऊपर होता है। अगर आपको स्विंग्स के ऊपर रखना पसंद नहीं है, या आप लोग को ये बहुत बड़ा दिख रहा है, तो आप लोग नीचे देखेंगे यहाँ पर कहीं पर कॉन्सोलिडेट तो हुआ होगा, तो उसके ऊपर प्लान कर सकते हैं। ब्रेकआउट कैंडल में भी रख सकते हैं, मगर ज़्यादातर ब्रेकआउट कैंडल में ट्रैप हो जाते हैं। तो इसी वजह से ब्रेकआउट कैंडल नहीं, छोटा सा एक स्विंग देखिए, या 1 आवर में देख लीजिए, 15 मिनट में देख लीजिए, एक स्विंग देख लीजिए, और उसी के आसपास एक रेंज बना के आप लोगों पर एसएल प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल, इसे यहाँ पर एसएल हम लोग यहाँ पर रखेंगे। और ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ यहाँ तक का 10 पॉइंट का, तो यहाँ पर से 10 पॉइंट, या ये 2 पॉइंट का एसएल होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर 10 पॉइंट का कुछ इस तरह का प्लान होगा। तो आप लोग ये देखिए। अब चलिए इसके अंदर भी एक और चीज़ हम लोग देखेंगे, जब भी ट्रायंगल में ब्रेकआउट होगा ना, ब्रेकआउट होने से पहले प्राइस को थोड़ा कंसोलिडेट करने दीजिए वहाँ पर, थोड़ा सा एक दो कैंडल बनाने दीजिए। एक दो कैंडल अगर नहीं बनाएगा ना, तो वहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं होगा, और हम लोग का छोटा सा स्टॉप लॉस भी नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि जब भी वहाँ पर कंसोलिडेट होगा तभी हम लोग को छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा, और वो ज़्यादातर फेवरेबल होता है, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस ज़्यादा है सक्सेस का। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। चलिए दूसरे स्टॉक दूसरे देखते हैं चार्ट में। ये देखिए रिवर्सल है, प्राइस नीचे की तरफ आया, और यहाँ पर देखिए एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब देखिए बीच बीच में क्या करता है ना, ये इस तरह से नीचे की तरफ आने का कोशिश करता है।
देखिए यहाँ पर गैप अप देखो ऊपर चला गया, ट्रैप किया, नीचे की तरफ आने का कोशिश कर रहा है, उसके बाद एक ब्रेकआउट कैंडल दिया, एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट कैंडल, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनाया और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। तो इस तरह से प्लान होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कंटिन्यूएशन में एक ओवरऑल चला प्राइस, यहाँ पर से ब्रेकआउट दिया, बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। और यहाँ पर देखिए छोटा सा स्विंग इस तरह से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इधर भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है, और यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पर बहुत से लोग मिस कर चुके होंगे, जो लोग यहाँ पर लेने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये लोग यहाँ पर आए। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर डब्लू पैटर्न दिखाया जो सपोर्ट में, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट बना, सपोर्ट में यहाँ पर डब्लू दिखाया, तो वो लोग ने भी यहाँ पर एंट्री किया होगा और इस तरह से उन लोगों ने एक प्रॉफिट जनरेट किया इस रेजिस्टेंस। उसके बाद प्राइस यहाँ पर से नीचे आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर से प्राइस बाद में नीचे आया ना, ये ट्रायंगल कन्फर्म हो गया। ट्रायंगल का काम क्या है, यहाँ पर से ऊपर जाने का। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये जो डेप्थ है और इसे जो ये जो हाइट है, ये भी मेजर हो गया। तो ट्राइंगल में दो तरीके के भी ट्रेड होते हैं, एक सपोर्ट में भी इस तरह का भी आप लोग प्लान कर सकते हैं, या आप लोग यहाँ पर भी प्लान कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ क्वांटिटी पार्शियली यहाँ पर ऐड कर लीजिए, क्या पता ये ऊपर चला जाए, आपको चांस ही ना दे। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं, यहाँ पर पार्शियली या फ्री पॉकेट साइज में भी आप लोग प्लान कर सकते हैं। अगर इसमें टारगेट मिल जा रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आप लोगों का यहाँ पर होगा। और इस तरह से हम लोग प्लान करें, क्योंकि क्वांटिटी बहुत छोटा है, इस तरह से आप लोग प्लान करिए। दूसरा अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह का प्लान होता है। देखिए ये बहुत ही बढ़िया ट्रेंड है, और ये बीच बीच में ना इस तरह से रुक रहा है, मतलब करेक्शन ले रहा है, प्राइस वाइज नहीं ले रहा है, टाइम वाइज ले रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है। और ये इसके साथ भी है, इसका बिहेवियर क्या है, स्टॉक का बिहेवियर है, ये इस तरह से रेंज बनाता है, ये रेंज बनाता है, और इसी रेंज में यहाँ पर हम लोग को ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, तब तो बहुत ही बढ़िया है ना। तो यहाँ पर देखिए ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, और इसे ब्रेक किया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, और उसके बाद यहाँ पर ब्रेक किया, और यहाँ पर से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर दिया, तो इसे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग प्लान करते हैं। उसने चार्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये देखिए प्राइस यहाँ पर से ऊपर गया, ज़्यादा ऊपर नहीं गया था, और यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर बहुत से लोगों ने ट्रैप हुए होंगे। देखिए ब्रेकआउट देने से पहले मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करने दीजिए, यहाँ पर कोई कंसोलिडेट नहीं किया, नीचे आया ऊपर के डायरेक्ट। दूसरी बार ट्राई किया, यहाँ पर भी कोई कंसोलिडेशन नहीं था, यहाँ पर भी कोई कंसोलिडेशन नहीं था, तो इसीलिए मैं बोला कि कंसोलिडेशन होने का ट्राई करिए। अगर कंसोलिडेशन पहली बार नहीं हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद देखिए कंसोलिडेट कर रहा है या नहीं। पिछली चार्ट में जाकर जाकर देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पर देखने को, तो जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग देखें तो थोड़ा साइज कर, और इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद भी ये थोड़ा कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, तो अच्छी बात है, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। ये ब्रेकआउट के बाद भी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब उस जगह पर होल्ड कर रहा है। और यहाँ पर जितना होल्ड करेगा ना, यहाँ पर जिनके एसएल होंगे उनका घबराहट होगा, और वो लोग यहाँ पर सेलर्स जो है वो अपना एसएल लेने का प्लान करेंगे, और जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ देगा, और वो लोग एक लास्ट ट्राई करेंगे, उस ट्राई में भी वो अगर फेल हो गए, तब वो लोग अपना एसएल लेके ऊपर की तरफ चले जाएंगे। देखिए ये वो लोग यहाँ पर एसएल ले लिए, यहाँ पर ट्राई किया, लास्ट ट्राई, तो ये रहा लास्ट ट्राई, और इस तरह से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं, जैसे कि ब्रेकआउट के बाद भी थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने ब्रेकआउट के जो सीनारियो देखे थे ना, उन सबको आप लोग यहाँ पर फिल्टर करिए। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, बहुत ही ईजी रखिए, तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी। चलिए यहाँ पर देखते और इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हुआ। अब ब्रेकआउट फेल होने के बाद ये क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, तो आप लोग यहाँ पर प्लान करिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप हो चुका है मार्केट ने, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार ट्राई किया। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे, अब वो लोग निकलेंगे, एग्जिट करेंगे, और वो लोग एग्जिट जैसे ही करेंगे, प्राइस इस तरह से नीचे। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। अब देखिए ये देखिए, ये ये देखिए प्राइस यहाँ पर से बॉटम आउट हुआ, बॉटम आउट होने के बाद ऊपर की तरफ निकला, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा प्राइस रुका, मतलब यहाँ पर एकोमुलेशन हुआ, ट्रेंड था, देखिए ट्रेंड स्ट्रांग है, वॉल्यूम से भी पता चला है, अप में जा रहा है तब स्ट्रांग, मतलब बाइंग हो रहा है, और जब भी साइड हो रहा है तब सेलिंग नहीं हो रहा है। ऊपर जा रहा है तो स्ट्रांग वॉल्यूम आ रहा है, जब भी सेलिंग हो रहा है वॉल्यूम नहीं आ रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को पता चल गया स्ट्रांग ट्रेंड है, तो अब हम लोग इसमें बाइंग के प्लान करेंगे। और देखिए जैसे ही ये यहाँ पर से ब्रेक किया, तो हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते थे। देखिए यहाँ पर दो तीन कैंडल बनाए, जैसा कि हम लोग ने बोला, अगर प्राइस को जाना है ना, वो आपको दिखाएगा। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दो कैंडल बनाया, आप लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस, आप लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके ये प्लान कर सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि ये देखिए ना, यहाँ पर इतना बड़ा ब्रेकआउट हो गया, तो हम लोग तो मिस कर दिए। इन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे, आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाकर भी एंटर कर सकते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी एंटर कर सकते हैं। ये थोड़े टेक्निक्स होते हैं एंटर करने का, वो कभी एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज में हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से अगर आप लोगों को ये भी मिस हो जा रहा है, अगर ये ब्रेकआउट हुआ, तो आप लोग यहाँ पर देखिए इनसाइड कैंडल भी तो बना था, तो आप लोग इस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो ट्रेड मिलता है, आप लोगों से एंट्री चाहिए होगा, और वो एंट्री आप लोग प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ पर।
चलिए कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ये देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, देखिए ये एक जोन है रेजिस्टेंस का, और इसी जगह पर प्राइस यहाँ पर बहुत ही दिनों तक यहाँ पर रुक रहा है। तो इस तरह का जब रुकता है ना, तब एक मोमेंटम आता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आता है, तो हम लोग जनरली देख पाते हैं कि ये, क्योंकि हम लोग सिर्फ बाई करते हैं इक्विटी में, तो इस तरह से सिर्फ बाइंग की तरफ ही हम लोग देखेंगे। सेलिंग तो सिर्फ फ्यूचर के स्टॉक्स में ही होते हैं ना। तो इक्विटी में अगर आप लोग प्लान करते हैं तो आप लोग इस तरह से इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर सकते हैं। जब भी प्राइस इस तरह से स्ट्रिंक हो जाए, बहुत छोटा सा हो गया, यहाँ पर आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। आप लोग बहुत छोटा सा एसएल मिलता है आप लोग, और उसके अगेंस्ट में बहुत तेज़ी से प्राइस मूव करता है, और इन सब जगह बड़े टारगेट्स प्लान करने चाहिए। जब भी इस तरह से स्ट्रिंक हो जाए, तब आप लोग सिर्फ वेट करिए कब ब्रेकआउट करेगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, मगर आप लोग को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देगा। ये देखिए ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेवल के पास है, यहाँ पर से नीचे आया, आप लोग यहाँ पर कुछ पार्शियल क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्शियल क्वांटिटी बुक किया और ये नीचे से जैसे ही जा रहा है, तो यहाँ पर आप कुछ क्वांटिटी और ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो तब आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि देखिए ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, क्योंकि ये हमारे बहुत दिनों से कंसोलिडेट किया। तो ये छोटा सा मूव के लिए इतने दिनों तक कंटिन्यू तो नहीं करेगा, इतने दिनों तक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये छोटा सा मूव के लिए थोड़ा कंसोलिडेट करेगा नहीं करेगा। जैसे ये ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर से आप कुछ और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। मगर यहाँ पर पार्शियल क्वांटिटी हम लोग क्यों बुक करते हैं ये रेजिस्टेंस पे, क्योंकि क्या पता प्राइस यहाँ पर से ही नीचे आ जाए, किसी को नहीं पता है ना। तो इसीलिए हम लोग पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लेते हैं कि ज़रूरत पड़ा तो बाद में ऐड कर लेंगे, तब भी चलेगा। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं, और देखिए अपसाइड का मोमेंटम मिला। चलिए और देखते हैं, कुछ एक और देख लेते हैं। चलिए ये देखिए प्राइस यहाँ पर से मोमेंटम किया, मोमेंटम करके ऊपर की तरफ गया, और ऊपर जाके इस जगह पर एक ट्रायंगल इस तरह शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया, फिर नीचे आया, मतलब जो सेलर्स थे इनको ट्रैप किया, यहाँ पर ट्रैप करने के बाद ये ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पर से कंसोलिडेट करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, बार बार इसी जगह पर आ रहा है। ट्राई किया एक बार, ट्रैप किया, मगर ऊपर की तरफ नहीं चला गया। यहाँ पर वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, बहुत ही बढ़िया था। रेड कैंडल दिखा रहे थे, ग्रीन कैंडल दिखाते हैं, रेड कैंडल हो, यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ चला जाना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि ऊपर की तरफ कैसे जाएगा, नीचे की तरफ कैसे जाएगा। यहाँ पर देखिए ट्रैप किया, ऊपर की तरफ ट्राई किया, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर होल्ड किया, ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। तो ये सपोर्ट के नीचे नहीं आना चाहिए। अब ये नीचे की तरफ आया, रेड 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 रेड, अब यहाँ पर ग्रीन बनाया, और ये ट्रायंगल भी बहुत बढ़िया तरीके से था। तो ये जो ट्रैप यहाँ पर हुए थे, तो ये इन लोगों का एसएल भी इन सब जगह पर होगा, तो वो लोग यहाँ पर एसएल को भी एग्जिट करेंगे। तो उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन सिनेरियो क्या होगा, जो लोग बायर्स है, जो सेलर्स के एसएल को हिट कराएंगे, तो यहाँ पर ग्रीन बना, एक रेड बना, और यहाँ पर एक ग्रीन बना के ब्रेकआउट दे दे, तो ये लोग डर के मारे यहाँ पर एसएल हिट करा देंगे, और यहाँ पर से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, तो बायर्स विन कर जाएंगे। मगर यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स नीचे की तरफ ब्रेक करा दिया, ओके। दूसरा एक होल्ड किया, तीसरा थोड़ा गैप अप हुआ, मगर ऊपर की तरफ नहीं जा पाया, सेलिंग का कैंडल शो कर दिया। तो ये कैंडल हम लोगों को कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि ब्रेकआउट के बाद एक कंटिन्यूशन में जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर सेल करिए, और बाकी यहाँ पर से आप लोग देख ही सकते हैं कितना बड़ा टारगेट मिला आप लोगों को। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। चलिए थोड़ा चार्ट में जाकर रिसेंटली एग्जांपल देख लेते हैं। तो रिसेंट एग्जांपल में हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। गोल्ड का चार्ट बहुत ही बुलिश था। अगर मैं दिखाऊँ किस तरह से मैंने ये सब प्लान किया, देखिए अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा गोल्ड किस तरह से मूव कर रहा है। इस सबको हटा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए मंथली टाइम फ्रेम में गोल्ड एक अपने अपर लेवल को इस जगह पर ब्रेक किया है, ओके। इस जगह पर ब्रेक किया है, और यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बना के आ रहा है। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर से मुझे बाई करना है। अब बाई करने के लिए मेरे पास कुछ कंडीशन है। ये यहाँ पर डायरेक्टली आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक स्टॉप लॉस प्लान किया, ये स्टॉप लॉस ये कंटिन्यूशन में, तो ये तो इतना बड़ा हो गया ना। तो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा बीच बीच में कहाँ पर मुझे मिल रहा है। तो मैं इसके लिए क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम में आया। देखिए मैं पूरा पार्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को, किस तरह से आप लोग चार्ट को एनालाइज करिए। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में भी हम लोगों को एक स्विंग मिल गया। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो ये रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर से एक स्विंग मिला, और इस तरह से ब्रेक किया। तो इन सब जगह पर हम लोगों को मिल गया। तो इस जगह पर मुझे एक एसएल मिल गया, फिर ठीक है पोजिशनल बेसिस पर मुझे एक एसएल मिल गया। अब मुझे एंट्री करना है, ठीक है एंट्री करना है मुझे। यहाँ पर दो तीन कैंडल मिले, मुझे एंट्री करना है। नहीं, अब मुझे एंट्री करना है। अब मुझे एंट्री करने के लिए देखना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 4 आवर टाइम फ्रेम में चला गया, और 4 आवर टाइम फ्रेम में जाकर मुझे यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है कि देखिए इस जगह पर फिर कुछ इस तरह का एक फॉर्मेशन बन रहा है। तो मैं इसे ही अगर ड्रॉ कर लूँ, तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब अगर आप लोग देखें, तो ये ट्रायंगल, इस चीज़ को अवॉइड करिए। ये पोजिशनल बेसिस पे, जैसे कि हम लोग टारगेट जब ऑल टाइम हाई में होता है ना मार्केट, तब हम लोग इससे टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड बेस एफआईबी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बाद में आता है, मगर पहले हम लोग यहाँ पर एंट्री का ढूंढते हैं। तो यहाँ पर एंट्री के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। अब मेरे पास दो कंडीशन हैं। जैसे ही गैप अप हुआ, मैं यहाँ पर बाई कर सकता था, मगर मैं गैप अप में बाई नहीं करता। क्यों क्यों नहीं करता, क्योंकि इसे थोड़ा यहाँ पर होल्ड तो करना चाहिए ना रेंज के। जैसे कि हम लोगों ने ट्रायंगल में देखा था, ब्रेकआउट करने से पहले थोड़ा होल्ड करे, नहीं तो हम लोग को एसएल नहीं मिलेगा। अब प्राइस यहाँ पर थोड़ा होल्ड करने का कोशिश किया, नीचे आ गया। अब जैसे ही इस ट्रायंगल को रिटेस्ट करने के लिए आया यहाँ पर,
हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके कुछ ना कुछ तो देख पाएंगे। चलिए 15 मिनट, 1 घंटे में भी जा सके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 घंटे में हम लोग अगर जाकर देख, यहाँ पर हम लोग को थोड़ा कॉन्सोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ओके, तो क्या पता ये रेजिस्टेंस जो था ये ब्रेक हुआ, यहाँ पर आके थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा 3 कैंडल बने हैं, और 3 बहुत ही बढ़िया बढ़िया कैंडल बने हैं, इनसाइड कैंडल टाइप का बने हैं, जो बुलिशनेस शो कर रहा है। 15 मिनट में जाकर हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि बहुत ही बढ़िया तरीके से एक इस तरह का एक रेंज बना है, और रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, और हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी, देखिए पार्शियल क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करना पड़ता है, या कुछ ऐसा क्वांटिटी ऐड करना पड़ता है जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोगों ने यहाँ पर पार्शियल क्वांटिटी ऐड किया, इनके नीचे एसएल लगाए, और देख रहे हैं कि किस तरह से प्लान होता है। और जैसे ही ये ऊपर की तरफ निकला तो आप लोग कन्फर्म मिल गए। अब आप लोगों को बाकी का क्वांटिटी भी तो ऐड करना है ना, 100% क्वांटिटी। तो ये जैसे ही ये जो नियरेस्ट स्विंग है, इससे जैसे ही ब्रेक किया इस जगह पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर प्लान किया 100% क्वांटिटी के साथ, और इस तरह से ट्रेलिंग करते हुए आप लोग ऊपर की तरफ। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे किस तरह से हम लोग ट्रायंगल में प्लान करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए।